गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम और भैया यहाँ पे चिड़ियाओं को सेव वाली नमकीन डाल रहे हैं, जो कि ये डेली डालते हैं। और चिड़िया लोगों को ना ये नमकीन बहुत पसंद है, क्योंकि आप दाने वगैरह डालोगे ना, चावल या गेहूँ जो भी होता है ये सब डालोगे ना, ये लोग थोड़ा बहुत खाते हैं, थोड़ा बहुत ज़रूर छोड़ देते हैं। बट आप नमकीन देखोगे बिल्कुल सपाचट कर देते हैं, बहुत अच्छे से ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखिए बहुत सारी चिड़ियाएँ आई हैं और ये हर सुबह अपने टाइम पे आ जाती हैं नमकीन खाने के लिए। और यहाँ पे जय माता की दोस्तों, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, ये मंदिर बिल्कुल हमारे घर के पास में ही है और यहाँ से ना 10 मिनट का रास्ता है। तो हम भैया भाभी और बच्चे हैं, मम्मी हैं, तो हम लोग यहाँ से मतलब ये हुआ कि माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है। वैसे तो जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक जब तक मतलब मैं मायके में रहती थी, तब तक हर नवरात्रि में मैं ज़रूर जाती थी यहाँ पे दर्शन करने। लोहरा मऊ मंदिर के नाम से ये माता रानी का मंदिर फेमस है और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। तो जैसे कि बताया कि घर से हमारे मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मंदिर पहुँच चुके हैं। और पहले ना नवरात्रि के समय में जब हम शादी के पहले आते थे तो यहीं से लाइन लगती थी और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रस होता था और बहुत अच्छा लगता था। और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था माता रानी के दर्शन मिलने में। बट आज तो भीड़ नहीं है और यहाँ पे अब हम लोग फूल माला और प्रसाद वगैरह ले लेंगे और अपना अपना चप्पल यहीं पे निकाल देंगे। फिर उसके बाद अब मंदिर में जाएंगे माता रानी के दर्शन के लिए। और चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कि मंदिर के अंदर कितना रश है और वहाँ पे हमें माता रानी दर्शन कितनी देर में देती हैं और अच्छे से देती हैं या नहीं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। भीड़ ना है बाबू, भीड़ का है ना। गोविंद बोलो, हरि गोपाल तो यहाँ पे हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है और आप लोग भी अपने अरदास लगा सकते हो। माता रानी सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी। तो ये है वो माता रानी। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे आप लोगों को भी दर्शन कराया और हम लोगों को भी बहुत अच्छे से दर्शन मिल गया, क्योंकि मंदिर के अंदर बिल्कुल रश नहीं था। पहले आते थे तो लाइन लगी रहती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, तो फिर दर्शन भी जल्दी जल्दी करवाते थे। यहाँ पे बिल्कुल नहीं भीड़ थी, तो बहुत अच्छे से हम लोगों को दर्शन मिला है। और हमने आप लोगों को भी कोशिश की है कि बहुत अच्छे से दर्शन मिल जाए माता रानी का। तो आप लोग देख ही सकते हो। अब उसके बाद थोड़ी थोड़ी से रस बढ़ रही थी, भीड़ होना शुरू हो रहा था थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोगों को माता रानी के दर्शन हो गए हैं। तो सब लोग ज़ोर से बोलिए जय माता दी की। तो अब हम लोग माता रानी का यहाँ पे होता है ना साइड साइड से फेरा लगाना, वो फेरा लगाएंगे। और साइड साइड में यहाँ पे और छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, वहाँ पे भी अब हम लोग जाएंगे। तो वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। और ये यहाँ पे है ना कि मन्नत का चुनरी बांधते हैं, फिर जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तब ये चुनरी हम आके खोलते हैं और माता रानी को सिंदूर बिंदी ये सब चीज़ें यहाँ पे चढ़ाई जाती है, सुहाग की चीज़ें यहाँ पे चढ़ाई जाती है। तो मैं और भाभी यहाँ पे ये कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे कि होता है ना कि जितनी अच्छी इच्छा हो वैसे ही माता रानी दर्शन देती हैं। तो मेरा बहुत मन था कि मैं माता रानी के दर्शन करने के लिए जाऊँ, तो बहुत अच्छे से हमें दर्शन मिल गया और हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बहुत 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 अच्छे से दर्शन हुआ। क्योंकि भीड़ ना होने की वजह से हम लोग बहुत खुश थे कि दर्शन बहुत अच्छी से हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग दर्शन फाइनली करके निकल चुके हैं, मंदिर से बाहर आ चुके हैं। तो थोड़ा-सा मेला टाइप में लगा हुआ ना, तो बच्चों ने कहा मुझे खिलौने वगैरह दिला दो ये वो। तो यहाँ पे मम्मी और भैया भाभी ये सब लोग अब थोड़ी-सी शॉपिंग करेंगे बच्चों की, कि बच्चे क्या-क्या लेंगे खिलौने वगैरह। तो चलिए हम भी देखते हैं कि बच्चे क्या-क्या लेने वाले हैं खिलौनों में।
और क्या है यहाँ पे आने के बाद ना थोड़ा-सा गाँव टाइप में लगने लगता है, जैसे गाँव में मेले लगते हैं ना छोटे-छोटे से, वैसे पुराना समय याद आता है। तो यहाँ पे अब हम लोग प्रसाद में जैसे सिंदूर, बिंदी और ये चूड़ियाँ वगैरह लेते हैं ना माता रानी का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग ले रहे थे। तो तन्नू भी, उनके लिए भी चूड़ियाँ वगैरह मम्मी पसंद कर रही थी। तो हम घर चल के दिखाएँगे कि हमने क्या-क्या लिया हुआ है सामान में, अगर बचा रहता है बच्चों के खेलने से तो। तो यहाँ पे हम लोगों की सारी शॉपिंग हो चुकी थी फाइनली। अब उसके बाद माता रानी का पूजा हो गया था, तो अब अपनी पेट पूजा तो करना बनता है, क्योंकि हम लोग 9 दिन का फास्ट नहीं है और घर में बाकी लोग हैं, बड़े भैया-भाभी लोग हैं और छोटा भाई-भाभी हैं, भतीजी है, ये सारे लोग व्रत हैं, बट हम लोग व्रत नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ मतलब पेट पूजा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग घर जाएँगे। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू।